नमस्कार, स्वागत है आप सभी झारखंड पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। चाहे आप झारखंड के 24 जिलों में से किसी भी जिले में रहते हो, चाहे आप वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, आदिम जनजाति पेंशन, इंदिरा गांधी पेंशन या स्वजन पेंशन, किसी भी पेंशन योजना के लाभार्थी है तो आपको आपका अप्रैल, मई, जून 3 महीने का किस्त 3,000 रुपये का इंतजार है। चूंकि मई समाप्त हो चुका है लगभग, तो अब आपको जून महीने का किस्त यानी कि एक साथ 3,000 रुपये मिलने वाले हैं। आखिर आपकी किस्तें कब तक जारी की जा सकती है? वही जिन भाइयों ने अब तक अपना सत्यापन नहीं करवाया उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? सत्यापन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। चलिए हम वीडियो का शुरुआत कर लेते हैं। यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम यहाँ पर भी झारखंड पेंशन योजना से जुड़े समय समय पर अपडेट्स को लाते रहेंगे। देखिए, झारखंड पेंशन अपडेट झारखंड के लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए इस समय सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमारा पेंशन कब आएगा। पिछले 3 महीनों से रुका हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी पेंशन योजनाओं का राशि एक साथ 3 महीने तक रोका गया है। एक बार इलेक्शन के वक्त 2024 में ऐसा देखा गया था। उसके बाद से एक साल तक ऐसा सभी जिलों में एक साथ देखने को नहीं मिला था। और उससे भी बड़ा भ्रम यह है कि क्या सिर्फ मैया सम्मान योजना का सत्यापन हो रहा है या सभी लाभार्थियों का, जिनमें वृद्ध, विधवा और दिव्यांग भी शामिल है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि अभी कौन कौन से पेंशन योजनाओं का सत्यापन चल रहा है। 30 मई और 15 जून वाली तारीखों का क्या सच है। अप्रैल मई 2026 की किस्त कब तक आपके खाते में आ सकती है और क्या 3,000, जी हाँ, अप्रैल मई जून किस्त एक साथ मिल सकता है। और सबसे जरूरी, पेंशनधारियों को अभी क्या करना चाहिए, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, इस समय झारखंड में एक बड़ा राज्य स्तरीय सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और सभी 24 जिलों में इस कैंप्स को चलाए जा रहे हैं, सत्यापन अभियान को चलाए जा रहे हैं। और इस अभियान में सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि कई योजनाओं के लाभों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जी हाँ, इनमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, आदिम जनजाति पेंशन और इंदिरा गांधी पेंशन यानी कि सभी पेंशन योजनाओं का झारखंड सरकार ने सत्यापन को चालू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर जिले में प्रक्रिया अलग अलग तरीके से चल रही है। इसी वजह से सभी लाभार्थियों में कंफ्यूजन फैल गया है और कहीं घर घर टीम जा रही है तो कहीं पंचायत शिविर लगाया जा रहा है और कहीं ब्लॉक कार्यालय में सत्यापन कराया जा रहा है। इसी वजह से लोगों में भारी भ्रम स्थिति अभी इस वक्त बन गई है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों की परेशानी देखिए दोस्तों, जमीन पर स्थिति बहुत परेशान करने वाली है। कई बुजुर्ग लोग तो तेज गर्मी में पंचायत भवन तक जाना पड़ रहा है और विधवा महिलाओं को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। दिव्यांग लाभुकों को दूसरे के सहारे सत्यापन केंद्र तक पहुंचना पड़ रहा है और उन्हें भी घंटों लाइनों में खड़े रहना पड़ रहा है। तो सोचिए, जिन लोगों के लिए यह पेंशन ही जीवन का सहारा है, उन्हीं लोगों को बार बार अपनी पहचान साबित करनी
पड़ रही है। कई बुजुर्ग तो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि घर पर सत्यापन होगा, पंचायत शिविर में जाना है, ब्लॉक में जाना है या प्रज्ञा केंद्र में। और सिर्फ बुजुर्ग है नहीं, विधवा, दिव्यांग सभी लाभार्थी इस वक्त परेशान है और इसी भ्रम में बहुत से लोग अभी तक सत्यापन नहीं करवा पाए हैं, जो कि 30 मई का डेट नजदीक आ चुका है और जल्दी समाप्त भी होने वाला है। अभी किस किस योजना का सत्यापन चल रहा है, तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की। कई जिलों में वीडियो स्तर से आदेश जारी किए गए हैं कि अप्रैल मई में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर सत्यापन कराया जाए। लाभुकों से ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर। ये सभी दस्तावेज को लेकर के सत्यापन केंद्र या पंचायत या ब्लॉक में बुलाए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ मैया सम्मान योजना ही नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभुकों का भी सत्यापन करने का निर्देश दिया है। यानी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग और आदिम जनजाति पेंशन, साथ ही इंदिरा गांधी पेंशन धारियों के लिए भी सत्यापन करवाने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है और सभी लाभार्थी इसी सत्यापन अभियान के दायरे में आते हैं। अब चलिए जानते हैं कि घर घर सत्यापन या पंचायत में शिविर आपके जिले में कौन सी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ा भ्रम बना हुआ है। कुछ जिलों में कर्मचारी घर घर आकर सत्यापन कर रहे हैं, तो कुछ जगह पंचायत भवन में शिविर लगाया गया है और कुछ जगह प्रज्ञा केंद्र या ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से काम हो रहा है। इसीलिए लाभुकों के लिए सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, तो देखिए, अगर घर घर टीम आए तो सत्यापन जरूर करवा ले, लेकिन सिर्फ उसी पर निर्भर मत रहिए। एक बार पंचायत सचिव, ब्लॉक कार्यालय या प्रज्ञा केंद्र में जाकर अपना नाम स्थिति जरूर जांच करवा ले। नए और पुराने लाभुकों को लेकर बड़ा भ्रम है कि बहुत से लोगों को कहा जा रहा है कि सिर्फ पुराने लाभुकों का सत्यापन हो रहा है, और ये बात बिल्कुल सच है कि ज़्यादातर जो लिस्ट या सूची पंचायत या ब्लॉक स्तर पर भेजे गए हैं, उनमें ज़्यादातर पुराने लाभुक का ही नाम शामिल है। लेकिन सार्वजनिक रूप से जो आदेश सामने आए हैं, उनमें सभी लाभुकों का सत्यापन करवाने की बात कही गई है। ये जिलों के ऊपर निर्भर करता है। कुछ जिलों में इसे मैंडेटरी किया गया है कि प्रत्येक लाभुक को सत्यापन करवाना अनिवार्य है। आप एक बार जाकर के ब्लॉक में पता लगाइए कि आपके जिले में पुराने लाभुक का ही सत्यापन हो रहा है कि नए लाभुक का भी हो रहा है। जिले दर जिले अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए चाहे आप पुराने लाभुक हो या हाल ही में जुड़े हो, कम से कम एक बार अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और NPCI लिंक जरूर चेक करवा ले, क्योंकि बाद में अगर सिस्टम में वेरिफिकेशन पेंडिंग दिख गया तो आपका पेंशन रोका भी जा सकता है। 30 मई और 15 जून की तारीख का क्या सच है? अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या 15 जून के तुरंत बाद 3000 एक साथ मिलेगी? तो दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक आदेश सार्वजनिक रूप से नहीं मिला है जिसमें साफ लिखा हो कि 15 जून के बाद 3 महीने का पैसा एक साथ भेज दिया जाएगा। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें इतना जरूर समझ में आता है कि मई के आखिरी सप्ताह तक भौतिक सत्यापन चलेगा और जून के पहले आधे तक डेटा अपलोड होगा। यानी कि 15 जून तक डेटा अपलोड किया जाएगा, उसके बाद भुगतान प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यानी कि आप मान करके चलिए कि 15 जून तक आपको अभी कोई भी किस्त देखने को नहीं मिलेगी। और आप हमारा 2400 जिलों वाला सूची में देख सकते हैं कि सभी 2400 जिलों का स्टेटस लास्ट पेंशन मंथ मार्च 2026 है और पूर्वी सिंहभूम एक ऐसा जिला है जिसमें लास्ट पेंशन मंथ फरवरी 2026 है। साथ ही इंदिरा गांधी पेंशन धारकों का भी स्टेटस लास्ट पेंशन मंथ मार्च 2026 है। आप स्टेटस को देख पा रहे होंगे कि ज्यादातर सभी जिलों में स्टेटस सेम है, सिर्फ पूर्वी सिंहभूम को छोड़ करके। यानी सबसे
ज्यादा संभावना यही है कि जून के दूसरे आधे से जुलाई के बीच भुगतान शुरू हो जाएगी, यानी कि जून के महीने में ज्यादातर पेंशनधारियों के खाते में राशि क्रेडिट की जाएगी और संभावना है कि एक साथ आपको 3-3 हजार की राशि रुकी हुई बकाया किस्त मिलने की उम्मीद है। पिछले साल भी झारखंड में ऐसा ही हुआ था, जब 3 महीने का पैसा एक साथ भेजा गया था। इसी वजह से इस बार भी लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि अप्रैल, मई और जून की राशि भी एक साथ आ सकती है। अच्छी बात तो यह है कि सरकार ने 2026-27 के लिए फंड जिलों को जारी कर दिया है। जी हाँ, यानी बजट में पैसे की कमी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान रखिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई पक्की तारीख घोषित नहीं हुई है कि इसी तारीख को आपके खाते में पेंशन राशि को डाली जाएगी। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी मैसेज और फिक्स डेट वाले दावों से बचिए और सावधान रहिए। सबसे ज्यादा पेंशन क्यों रुकता है, तो देखिए कई बार सत्यापन पूरा होने के बाद भी पेंशन नहीं आता। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, पहला तो आधार गलत खाते से लिंक होना, दूसरा वजह है एनपीसीआई मैपिंग बंद होना, बैंक खाता निष्क्रिय होना या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होना। इन कारणों की वजह से भी आपका पेंशन को रोका जा सकता है और अब तक हजारों लोगों का पेंशन रुक भी चुका है। अभी आपको क्या करना होगा, तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पेंशन समय पर आए तो आपको ये काम तुरंत करने होंगे। पहला, आधार कार्ड और बैंक पासबुक तैयार रखें। एनपीसीआई लिंक जरूर चेक करें। आप एनपीसीआई के पोर्टल पर जा करके अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। पंचायत या ब्लॉक में सत्यापन स्थिति पता करें। मोबाइल नंबर चालू रखें और सत्यापन का कोई प्रमाण या स्क्रीनशॉट संभाल कर रखें जो आपको बाद में काम आएगा। यदि आपका नाम को सूची से हटाया जाता है तो प्रूफ के तौर पर आपके पास यह पर्ची रहेगा, आप उसे दिखा करके दोबारा से चालू करवा सकते हैं। अगर जुलाई तक भी पैसा नहीं आता है तो सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में आवेदन दें, बैंक पासबुक की कॉपी लगाएं, सत्यापन प्रमाण साथ में जमा करें। और झारखंड के लाखों वृद्ध, विधवा, दिव्यांग लोगों के लिए यह पेंशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि जीवन का सहारा है। किसी की दवा इसी पैसे से आती है, किसी विधवा माँ का घर इसी से चलता है और किसी दिव्यांग व्यक्ति की रोजमर्रा की जरूरतें इसी पेंशन पर निर्भर है। इसीलिए उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द सत्यापन पूरा करके रुकी हुई किस्त जारी करेगी। अगर आपके जिले में सत्यापन चल रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके यहाँ घर घर सत्यापन हो रहा है या शिविर लगाया जा रहा है और आपको आखिरी पेंशन कब मिला था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड पेंशन की हर सही और भरोसेमंद अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम मिलेंगे झारखंड पेंशन योजना का किसी और अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।